नमस्कार मित्रों। हमारी संगति अगर अच्छी होती है तो हमारा हर व्यवहार अच्छा होता है, हमारा आचरण भी अच्छा होता है। और यदि हमारी संगति खराब हुई तो दुर्गति भी हो सकती है, हमारे हर कर्म खराब ही होते हैं। आज की कहानी मित्रों इसी विषय पर है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा। एक बार एक जंगल में दो तोते थे, एक ही माँ के दो बच्चे। एक दिन उसकी माँ खाना खाने के लिए उन्हें घोंसले में छोड़कर बाहर चली गई। तभी वहाँ एक शिकारी आया। उसने देखा दो तोते हैं, दोनों को पकड़ ले गया। एक ही पिंजरे में डालकर वो बाजार ले गया और सोचा इन्हें बेच देता हूँ तो 2 पैसे मिलेंगे। वो उन्हें बेचने लगता है। उसकी दुकान पर पहले एक कसाई आया। उसने कहा, चलो एक तोता दे दो, मेरा मन बहल जाएगा। उस तोते को खरीद कर वो ले जाता है। अपने बूचड़ खाने में उसे एक जगह पर वो टांग देता है। वहीं एक साधु महात्मा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा बेचारा तोता यहाँ पिंजड़े में कैद लटक रहा है, इसे ले जाता हूँ। उन्होंने उस तोते को खरीद लिया। कुछ सिखाऊंगा तो राम राम बोलेगा, इसका भी कल्याण होगा। उनको उस पर दया आ गई। उन्होंने वो तोता खरीद लिया और अपने आश्रम ले गए। अब यहाँ पर जो कसाई के यहाँ तोता था, वो कसाई हर वक्त चिल्लाता रहता था, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। और तोता भी यही सीख गया। वो भी यही बोलने लगा, पकड़ो मारो काटो। जो दूसरा तोता था वो साधु के पास था। साधु उसको रोज राम राम बोलना सिखाते थे, उसको कहानियाँ सुनाते थे, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाते थे। दोनों अलग अलग जगह पर रहकर बड़े होने लगे। एक दिन साधु ने सोचा कि बेचारा तोता निर्जीव प्राणी, मैं सोचता हूँ इसे उड़ा देता हूँ। अपनी जिंदगी आराम से उड़ने के बाद यहाँ से तोता ये बिताएगा, बड़ा भी हो गया है। पर जैसे ही वो उस तोते को उड़ाने के लिए पिंजरा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि इसका तो पंख ही कटा हुआ है। दरअसल शिकारी ने जब उसे पकड़ा था तो उसके पंख काट दिए थे, तो वो तोता उड़ नहीं सकता था। अगर उसे छोड़ते तो कोई जानवर उसे खा जाता, इसलिए वो उसे अपने पास ही रख लेते हैं। उनको लगने लगा कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो इसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे किसी सज्जन पुरुष को दे दूं जो इसे पाल लेगा और खिलाएगा पिलाएगा। मैं तो साधु हूँ। ऐसा सोचकर वो उस पिंजरे को ले जाकर एक राहगीर जो रास्ते में जा रहा था उसे दे देते हैं। और मित्रों, वो कोई और नहीं, वही कसाई था जिसके पास एक तोता और था। साधु उससे कहते हैं, मेरा तो अब समय आ गया है, अब मेरी मृत्यु होने को है। आप एक काम करो, इस तोते को भी अपने पास रख लो, इस बेचारे को खिलाना पिलाना अपने पास रखना। उस कसाई ने वो पिंजरा ले लिया और अपने बूचड़ खाने में जाकर उस पिंजरे को उसी पहले वाले तोते के साथ टांग देता है। दोनों तोते एक दूसरे को देखते हैं और पहचान लेते हैं। और कसाई वाला तोता दूसरे तोते से कहता है, भाई कैसे हो? दूसरे तोते ने कहा, मैं ठीक हूँ। पूछा उसने, तुमने क्या सीखा? कसाई के तोते ने कहा, मैंने तो जो सीखा है वो तुम्हें बताता हूँ, पकड़ो मारो काटो। और दूसरा तोता कहता है,
मैंने सीखा है राम राम जपना। तुमने जो ये मारो काटो पकड़ो ये सीखा है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम भी राम राम जपो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह सब बात कसाई सुन रहा था। उसने बड़े ही कमाल की बात देखी। ये तोता तो बड़ा अच्छा है, क्यों न इसे राजा के पास ले जाकर इन दोनों तोतों को बेच देता हूँ। तो वो कसाई उन दोनों तोतों को राजा के पास ले जाता है और एक तोते का दाम 1 रुपया और दूसरे तोते का दाम 1,00,000 रुपए बताता है। राजा ये बात सुनकर कसाई से कहता है, क्या तू पागल हो गया है? एक तोता 1 रुपए का और दूसरा तोता 1,00,000 रुपए का, इतना क्यों अंतर है इन दोनों के मूल्य में? कसाई कहता है, जो 1,00,000 रुपए वाला तोता है और जो 1 रुपए वाला तोता है, महाराज आप स्वयं इन्हें अपने पास रखकर खुद मूल्यांकन करिए। मैं 1-2 दिन बाद आपके पास पुनः आता हूँ। राजा ने उन दोनों तोतों को अपने पास रख लिया और कसाई का जो तोता था उसे अपने महल के बाहर दरवाजे पर टांग दिया, और जो साधु वाला तोता जिसकी कीमत कसाई ने 1,00,000 रुपए बताई, उसे अपने साथ कमरे में ले गया और अपने पलंग के बगल के बराबर में ही टांग लिया। अब जब सुबह हुई, जैसे ही 4 बजे, वो तोता संत का सिखाया हुआ एक दोहा गाता है, राजा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है तो बना लंबे पैर पसार। ओ राजा क्यों सो रहा है, उठ भगवान का नाम जप, एक दिन तुझे लंबा पैर सो ही जाना है। यह सुनकर राजा उठ बैठा और बड़ी सोच में पड़ गया और बोला, तोता तो बड़ा कमाल का है, ऐसी बात तो आज तक किसी साधु संत ने भी मुझे नहीं बताई। वो तोते के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, और कुछ बताओ, बड़ी अच्छी बात करते हो तुम। उस तोते ने कहा, राजन देख तेरे सर के ऊपर कोई घूम रहा है। राजा ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरे ऊपर तो कोई भी नहीं घूम रहा है। उस तोते ने कहा, राजा ध्यान से देख, तेरे सर के ऊपर काल घूम रहा है। राजा वहाँ से उठा और बाहर जाकर जो दूसरा तोता 1 रुपए वाला तोता जो था, कसाई का तोता, उसको देखता है और सोचता है, देखता हूँ वो क्या कर रहा है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तोता उसे आते हुए देखता है कि कोई आ रहा है। राजा को आते देख वो चिल्लाने लगा, पकड़ो मारो काटो, पकड़ो मारो काटो। अब राजा डर गया। उसने झट से दरवाज़ा बंद किया और महल की तरफ भागा। उसने सोचा, अगर नहीं भागूंगा तो ये मुझे मार ही देगा। वो महल में जाकर सोचने लगा, ये तोता तो 1 रुपए लायक भी नहीं है, इसको तो कोई फ्री में भी दे दे तो भी मैं ना लूं। तो मित्रों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जैसी संगति होती है वैसा ही आचरण हमारे पास आता है, हमारा आचरण वैसा ही बन जाता है। अगर हमारी संगति विद्वानों संतों के साथ है तो हम संत बनेंगे, पर हमारी संगति चोर डाकू उचक्के ऐसे लोगों के साथ है या जो गलत काम करते हैं उनके साथ है, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसी संगति होती है वैसा ही हमारे कर्म, वैसा ही हमारे आचरण हो जाता है। मित्रों, कहते हैं संगति को बड़े सोच समझ कर अपनाना चाहिए। अगर संगति खराब हुई तो हमारा भविष्य खतरे में हो जाता है। यदि हम अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, उसे अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी संगति को विशेष ध्यान देकर अपनाना चाहिए। सर्वदा अच्छी संगति ही अपनाएं। धन्यवाद मित्रों।